गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। और कलियां ना मिली ना सही, कलियां ना मिली ना सही, कांटों से सजाए। वाह बेटे। मनोरंजन के लिए कहा जा सकता है क्या? हर कोई चाहता है क्या क्या? अरे पास हमारे जो के पास हमारे जो पैसा होता, के पास हमारे जो पैसा होता, जैसा चाहते वैसा। वाह तिवारी जी। पास हमारे हर इंसान सोचता है कि पैसा हो तो हम अपने मन का कुछ कर सके, कुछ ले सके, कुछ खा सके। ये तो बात कुछ मनोरंजन के लिए कह दी, कुछ खा सके। मगर मुंबई वालों ने कहा है क्या? अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा। वाह बेटे। अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तर्ज आप सभी की सुनाई है। मेरी ओर से बस बड़ी बहन से इतना कहूंगी, पंक्तियां सुने, आपको अच्छी लगेगी। जब भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया तो भगवान भोलेनाथ के नयन से 2 बूंद जल छलके, और वही 2 बूंद जल रुद्राक्ष और भद्राक्ष कहलाए। 2 बूंद। भगवान भोलेनाथ ने उनको धारण कर लिया। निवेदन करूंगी जयराज भाव से जो लोग आए हैं उनसे भी, और जो दूर दूर से भैया लोग आए हैं उनसे भी, पंक्तियों को सुनिएगा। सुनिए। जब उनको धारण कर लिया भोलेनाथ ने, देवताओं ने पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? क्यों किया? तो भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं और कह क्या रहे हैं? क्या? अरे त्रिपुरासुर का दमन किया, अपना गुड्डू। अपना तिवारी। कहा सुनो, अरे त्रिपुरासुर का दमन किया, 2 बूंद नयन से जल छलके, 2 बूंद नयन से जल छलके, और रुद्राक्ष भद्राक्ष हुए, कल्याणकारी है भूतल के, कल्याणकारी है भूतल के, कल्याणकारी है भूतल के। कहते हैं रुद्राक्ष की माला जपने से कल्याण हो जाता है। कुछ ना कुछ कल्याण हो रहा है दोनों से। और भोलेनाथ ने जवाब दिया, जब देवताओं ने पूछा क्यों धारण किया है, तो भोलेनाथ कहने लगे क्या? अरे पंचाक्षर शुभ मंत्र सबने उच्चारण किया है, और कष्ट धरा पे जा निवारण किया है।
दूर हो जाते हैं। तो सुनो क्यों धारण किया है कि कष्ट धरा पे जा धान, अरे कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और बहन जी कि सुत है मेरा इसे धारण किया है। वाह बेटे वाह। क्योंकि मेरे नयन के माध्यम से, नयन के जल से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये मेरे सुत है, यही कारण है मैंने इनको धारण कर रखा है। क्या बात है, वाह। तो कष्ट धरा पे जा निवारण किया है, और सुत है मेरे इन्हें धारण किया। सुत है मेरे इन्हें धारण किया है। अब और भगवान भोलेनाथ से एक लोगों ने सवाल किया, कहा भोलेनाथ, भोलेनाथ ये बताइए आखिर आपने गंगा को क्यों धारण किया है? बताइए। ये सुत हो गए, मगर आपने गंगा को क्यों धारण किया है? सुने सुने। जवाब देने लगे भोलेनाथ, अरे ब्रह्मलोक से सीधे आकर सभी की तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। शाबाश। आप सभी की तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे सुमित्र वेदी अध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर युवा संघ धानी खेड़ा, पत्रकार राष्ट्रीय सहारा 12 सगवर धानी खेड़ा, आपकी ओर से आपने हमारे भाई साहब जो नाल पर संगत कर रहे हैं गुड्डू भैया को 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। ये है हमारे बैसवारे की ढोलक। बैसवारे की सांग। क्या बात है बेटे, मेरे उन्नाव के शेर। और हमारे पवन गुप्ता जी धानी खेड़ा, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है। धन्यवाद है। सुने सुने। जब भोलेनाथ से पूछा कि आखिर गंगा को क्यों धारण किया है, तो भोलेनाथ बताने लगे, दादाजी अरे ब्रह्मलोक से सीधे आकर क्यों धारण किया है? सुनो कि ब्रह्मलोक से सीधे आकर ऊपर महाप्रलय करती, अगर सीधे कहीं धरती पर आ जाती तो प्रलय हो जाती। और अतल पितल सूतल रसातल, बहन जी, अतल पितल सूतल रसातल तलातल का भी विलय करती, निवेदन करूंगी आप सभी लोगों से, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी। आदरणीय जन समुदाय सुनिएगा कैसे, कहा सुनो मैंने क्यों धारण किया है? क्यों? तो भागीरथ ने, अरे भागीरथ ने तपना साधारण किया है। वाह बेटे वाह। बड़ी कठिन तपस्या की भागीरथ ने, तो कहना पड़ा, अरे भागीरथ ने तपना साधारण किया है, और
कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और अगर बात अच्छी लगी तो तालियां आपकी। भोलेनाथ ने कहा क्या? कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और बड़ी बहन साली है मेरी इसे धारण किया है। क्या बात बेटे, बहुत धन्यवाद है। शाबाश बेटे शाबाश, वाह। साली है मेरी इसे धारण किया है। साली, साली है साली और कहने को घरवाली भी है इनका। वाह। ललन भाई सुने। अरे कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। भागीरथ ने तपोधा साधारण किया है। साली है मेरी इसे धारण किया है। देवताओं ने कहा अच्छा एक और बोल पड़े। कहा ठीक है भोलेनाथ, मगर अब ये बताइए ये चंद्रमा क्या कर रहे हैं साथ में, ये क्यों है? बहन जी तो देखिए भोलेनाथ ने कहा अरे सागर मंथन में विष निकला। बजाते हो? आज तो नए नए निकाल रहे हो। कहा सुनो आखिर मैंने चंद्रमा क्यों धारण कर रखा है? कहने लगे भोलेनाथ क्या? कि सागर मंथन में विष निकला, साहस मैंने स्वीकार किया। जब मैंने उस विष का पान किया तो उसको पीने से मेरे गले में जलन होने लगी। जी भोलेनाथ कहने लगे कि सागर मंथन में विष निकला, साहस मैंने स्वीकार किया। और किया देवताओं ने विनय जब, तो चंद्र को मैंने देवताओं की विनती पर मैंने चंद्रमा को भी धारण कर लिया। तो भोलेनाथ कहने लगे अरे कर्म नहीं किंचित मैंने, कर्म नहीं किंचित अकारण किया है। सुनो सुनो, कर्म नहीं किंचित अकारण किया है। और कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और बड़ी बहन अरे साधु है मेरे, साधु है मेरे, इन्हें धारण किया। क्या बात बटे, साधु है और साधु की जगह कोई छोटी थोड़ी ना होती ना बेटे, शिवानंद समझ रहे हो? कहना अरे कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। साधु है मेरे को इन्हें धारण किया।
रखी है। बताइए। आखिर ये मुंडमाला आपने क्यों रखी है गले में? भोलेनाथ ने कहा ये भी सुनो। हाँ सुनो। अरे कल्प कल्प में कर अपमानित, बड़ी बारीकियां बता रहे हो गुरु आज, कितनी सफाई देते हो। भोलेनाथ ने कहा सुनो, आखिर मैंने मुंडमाल क्यों धारण करके रखी है? कि कल्प कल्प में कर अपमानित। बड़ी अच्छे हाथ की सफाई गुरु। लखना बाबा आपकी ओर से ये हमारे गुड्डू भाई साहब के लिए 101 रुपए का आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। वाह बेटे तिवारी, आज तो तुम्हारी दुकान चल गई। तिवारी छा गए आज। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, मेरा अंतिम गीत का चरण है। कहना है अरे कल्प कल्प में कर अपमानित, कल्पों कल्पों की बात है जब, अरे कल्प कल्प में कर अपमानित, दक्ष ने मुझे न भाग दिया। जब अपने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया दक्ष ने, मगर भवानी पहुंच गई, भवानी का भी अपमान कर दिया गया। तो सुनो सुनो। कि कल्प कल्प में कर अपमानित, दक्ष ने मुझे न देखो भाग दिया। तब तब मेरी पत्नी सती ने, अरे तब तब मेरी पत्नी सती ने यज्ञ में तन को त्याग दिया। जब भी मेरा अपमान हुआ तो भवानी से बिल्कुल रहा नहीं गया। और तब तब मेरी पत्नी सती ने यज्ञ में तन का दान दिया। मेरी बात कह रही है क्या? तन को त्याग दिया भवानी ने। भोलेनाथ ने कहा कि भव के क्रोध का सरस, अरे भव के क्रोध का सरस हर ने निस्तारण किया है। वाह। कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। और सुनो सुनो। अरे सजनी है मेरी इसे धारण किया है। भाई वाह, भाई वाह, वाह। ये मुंड की माल इसीलिए मैंने सीने से लगा कर रखी है कि कोई और नहीं, मेरी सजनी है। वाह। हमारे बीच में सरेरी से आए हमारे भैया लखन मेडिकल स्टोर, हमारे लखन भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी भाई साहब के लिए। आपके यहाँ बहुत अच्छा आयोजन होता है, हर साल जवाबी का कार्यक्रम आप करवाते हैं, मगर विशेषता है कि वो पूरा नहीं हो पाता है। होते रुक जाता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए बेटे। बार बार धन्यवाद है भाई साहब को प्रणाम कर रही हूँ। कहना है क्या? अरे कष्ट धरा पे जा निवारण किया है। सजनी है मेरी ये धारण किया है।
सुना भी आप लोगों ने। सुना बेटे, बहुत सुंदर कार्यक्रम बहुत बढ़िया। आदरणीय रोशनी अंजान जी के माध्यम से और क्या, थोड़ा सा इधर मंच के पास व्यवस्था बनाए रहे और थोड़ी इसकी वापसी बना दे मंच की। बना दे। बहुत बढ़िया साउंड बोल रहा है आपका, धन्यवाद है आपको हृदय से भैया। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप लोगों में ही वो ताकत होती है कि बैठी हुई आवाज खुल जाए। बहुत सुंदर चरण के साथ रोशनी जी को आपने सुना है। जवाब के लिए कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि जनता समझदार है और क्या, और कलाकार को कहना भी नहीं चाहिए। जहाँ प्रबुद्ध जनता हो, समझदार पढ़े लिखे लोग बैठे हों, तो फिर ज्यादा बातचीत करने से कोई लाभ नहीं है। ना बेटे, आवश्यकता नहीं। मेरे गीत में जो क्रम चल रहा था वो भी आप लोगों ने सुना है और जवाब में जो क्रम चल रहा था वो भी आपने सुना है। आइए, मैं क्योंकि समय का भी बाउंडेशन हमारे दीक्षित जी ने लगा दिया है, और क्या, तो उसी के अंतर्गत मैं अपने चक्र को पूरा करने का प्रयास करूंगी बिल्कुल बिल्कुल बेटे। और प्रयास करूंगी कि 2 घंटे का एक चक्र ना हो, सब बेटे सब, ताकि दूसरे को भी मौका मिल जाए। और क्या, बाकी रोशनी जी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, हम दूसरों के ऐब निकाला नहीं करते, और उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती, उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घरों में कभी उजाला नहीं करते। शाबाश, धन्यवाद है रोशनी जी, आप आज बहुत अच्छी भी लग रही, और क्या, और क्या। लेकिन उनके घरों में अच्छी नहीं लगती। आइए जवाब सुने। बहुत अच्छा गीत आपने दिया है और समझदार लोग जानते हैं कि रोशनी जी ने चारों तरफ से बांधा है गीत को। और क्या, लेखक महोदय ने कलम तोड़ दी बिल्कुल। तोड़ दी बेटे, कहीं तो मैंने बाहर पड़ी। कहीं से जवाब निकल ना पाए। क्यों धारण किया है, साली को धारण किया है आपने, गंगा को साली बताया। हालांकि आप पढ़ेंगी तो आपको पुस्तक में मिलेगा कि माता पार्वती से पहले गंगा जी से ही भोलेनाथ का विवाह हुआ था। सब बात बेटे, और जब पहले विवाह हो गया तो फिर वो साली नहीं है, फिर तो बड़ी वाली है। लेकिन ठीक है, सवाल है आपका, स्वागत है। कलाकार गाते हैं, और क्या, आपने भी गा दिया है, मैंने मान लिया। चलिए जवाब सुनो। चलो बेटे। के प्रेम की गली में लो बेटे पहन लो, एक फेरा घुमा दो। ये सब आ बेटे सब आ। 101 मुद्राएं उत्साह वर्धन के लिए भैया हमारे
शशराज विश्वकर्मा जी दानी खेड़ा, आपकी ओर से एक पुष्पमाल और एक प्यारा सा पुरस्कार 101 मुद्राओं का हमारे साहिल भाई के लिए ढोलक पर है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ढोलक मास्टर हमेशा हल्की उम्र का होना चाहिए। गीत कह रहा है कि प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाए, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाए, तो बगिया से सुंदर वो घर होगा। रोशनी जी कह रही है पास हमारे पैसा होता, जैसा चाहते वैसा हो। लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता तो एक गैया भी होती, एक भैंसा होता। ये भी जरूरी है, क्योंकि गाने के लिए ताकत लगती है भाई। और क्या बेटे, तो झिलमिल 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 ये भी काम लगा है। तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, तो रिमझिम बरसता सावन। बहुत अच्छा गीत, जितनी तारीफ की जाए कम है। कलाकार बड़ा चतुर भी होता है, और क्या बेटे, और क्या। जहाँ से कोई जवाब निकल सके वो भी 4 टुकड़ों में लंबा गीत गा दिया आपने। आप सत्य मानिए शिवानंदिया, आप लिखते हैं, हमारे आदित्य भैया ने जब आपने 3 टुकड़े बोल दिए तो उन्होंने फिर मुन्नों का जो हार बना वो लिखना शुरू किया। और क्या। उन्होंने लिखा कि संगनी है मेरी इसीलिए धारण किया है, लेकिन अब तुरंत बिल्ली रास्ता काट गई। काट गई। लेकिन और खास बात आपके गाने की है कि उसमें साक्षर से चल रहे हैं सब जो रिश्ते हैं, साली साढ़ू सुत साक्षर से चल रहे हैं। चल रहे सजनी क्या लाया जा सकता है, जगह नहीं है फिर भी देखिए सही जगह निकाल रही है। ये है, क्या बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ से लोगों ने प्रश्न कर दिया, भक्तों ने प्रश्न कर दिया, भोले सारे देवी देवता इतने हीरे जवाहरात मणिमाला सब पहनते हैं, आप भस्म क्यों धारण करते हैं? आप ही भभूति क्यों लगाते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं? तो देखिए भोलेनाथ ने बताया। भोलेनाथ ने कहा सुनो एक बार, अब चूंकि भोलेनाथ भगवान राम को रातों दिन जपा करते हैं और भगवान राम भोलेनाथ को जपा करते हैं। भोलेनाथ ने कहा एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा बिल्कुल मस्त है, मस्त है बेटे, मस्त है। राम नाम सत्य सुनकर भगवान भोलेनाथ को लगा कि इस कपड़े के नीचे जिसको ले जा रहे हैं यही मेरे नाम है। बस भोलेनाथ पीछे लग लिए और वहां मरघट तक पहुंच गए, चुपचाप किनारे देखते रहे। लोगों ने उस मुर्दे को उठाया और नीचे उतार कर सब अंतिम क्रिया करके जला दिया। भोलेनाथ ने देखा सब अपना अपना काम करके चले गए। भोलेनाथ राम को ढूंढने पहुंचे और जब कुछ नजर नहीं आया तो वहां राख की ढेरी नजर आई। बस भोलेनाथ ने उसी राख को उठाकर भस्म की तरह शरीर में मल लिया, कहा यही मेरे राम है। तो अब देखिए भोलेनाथ बता रहे हैं राख मरघट का मेल जो
है। आज ढोलक मास्टरों की भी जवाबी है, जवाबी है। दोनों खिसियाए हुए आए। देखिए भोलेनाथ ने बताया, रोशनी जी प्रयास कर रही हूँ कि राख मरघट का मेल जो जाना, इसमें राम को पाता हो, इसमें राम को पाता हो। और मन में राम रमाए हैं, मन में राम रमाए हो, अब तन में इन्हें सजाता हो। मन में राम रमाए रहता, अब तन में राम रमाता। अब भोलेनाथ ने कहा, श्रृंगार मेरे तन पे कई है, इनको स्वयं सजाता हो। और राम राम बस सत्य मिला है, क्योंकि राम का नाम ही दुनिया में सत्य है, बाकी सब नाटक है, सब मिथ्या है। तो राम राम बस सत्य मिला, तभी राख को तन पे लगाता। तो कहा यही राख रोम रोम में बसे, रोम रोम में बसे, ये कारण किया है। अब चूंकि राम भोलेनाथ दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, तो उन्होंने कहा कि रोम रोम में बसे ये कारण किया है। राम भक्ति का पूरा, कि राम भक्ति का पूरा निवारण किया है। और इस भस्म में मेरे राम हैं, तो स्वामी है मेरे, तो तभी धारण किया। ये जो राख है, और आप कभी भी देखिए, राख का रा ले लीजिए और मरघट का माँ ले लीजिए, तो मिलकर राम बन जाता है। क्या बात है। और जिंदगी की सच्चाई बस इतनी लंबी दूरी में ही है, ये बात, राम नाम और मरघट, क्या बात। जीवन इसी में चला जाता है। बाकी बीच में तो आदमी चक्कर काटता है, चक्कर काटता बेटे, ये बनाना है, वो बिगाड़ना है, इसका ये करना है, उसको देना है, इसका लेना है। लेकिन जिंदगी इतने में ही है, राम नाम लेते रहिए और अपनी गति बनाकर मरघट तक चले जाना है। क्या बात है बेटे। तो राम भक्ति का पूरा ये निवारण किया है। रोम 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 में बसे ये कारण किया है। स्वामी है मेरे, तो तन पे धारण किया। एक टुकड़ा और देखें, सुनिए, धारण करने की बात आ रही है, तो एक चीज और धारण की है भोलेनाथ ने। क्या? हालांकि पैदा तो बहुत कुछ हुआ भोलेनाथ से। एक बार चूंकि जांग से भोलेनाथ जंघा से गंगा जी को जब चन्हू पी लिया, तो कहीं किसी की जांग से गंगा प्रकट हो रही है। भोलेनाथ ने जटा का बाल पटका, तो उससे भद्रकाली वीरभद्र पैदा हो रहे हैं। तो लिखना चाहे तो लिखते हैं, सुत और पुत्री को मैंने धारण किया है, इनको बनाया है। लेकिन जो धारण है और आज तक है, वो आपके गीत में है, इसलिए जवाब लेना पड़ रहा है। सुनिए, कहा भोलेनाथ ने, क्या सदा बचाने जब भी डूबती, के सदा बचाते जब भी डूबती,
किसी भक्त की नैया है, शेष सहायक है श्री हरि के, शेष सहायक है श्री हरि के, बनी वो उनकी शैया। और कि जो मेरी मैया है वो ही श्री हरि की मैया है, और शेष हरि के छोटे भैया कभी बन जाते बड़े भैया। अब यहाँ भक्तों ने मेरे लिए हरि ओम का सदा उच्चारण किया है। हरि ओम, हरि ओम कहते हैं लोग। और यहाँ शेष को भोलेनाथ ने धारण किया, लेकिन शेष अब चूंकि श्री हरि उसी शेष शैया पर लेते हैं और उन्हीं श्री हरि को भोलेनाथ मनाते हैं, तो कहाँ भोलेनाथ ने अब किस रिश्ते से धारण किया है? सुनिए, हरि ओम का सदा उच्चारण किया है, और रखने का कर में, के रखने का कर में और गर्दन में निर्धारण किया है। और ये शेष जो है सेवक है हरि के, तभी तो धारण किया। ये सेवक हैं हरि के, इसलिए इनको धारण किया है। भगवान की सेवा में लगे। और देखिए, सा से सेवक, सा से पहली पंक्ति में आ रहा है स्वामी, और अब तीसरी जगह देखिए तीन टुकड़े चार आपने दिए हैं। यहाँ पर भगवान बोले ना, माता के मुंडों का हार तो पहन लिया, लेकिन रोशनी जी उस मुंडों के नीचे भी 3 मुंड लटक रहे हैं। क्या बात है बेटे, उस मुंड माल के नीचे भी 3 मुंड लटक रहे हैं। विशेष सर है, एक नरसिंह का मुंड है, एक राहु का मुंड है, और एक उनके शिष्य दिवोदास का मुंड है। वो 2 रूप तो भगवान स्वयं ले रहे हैं, लेकिन अपने एक शिष्य को भी अपने उस जगह रखा है अपने हृदय के पास, क्योंकि उसने वरदान ही यही मांगा था। भगवान ने कहा, काशी का राजा हो, सभा बेटे शाबाश। काशी का राजा दिवोदास वो पाया है, युद्ध उसका हुआ राम से, तो उसने मुझे बुलाया। उसका युद्ध एक बार मेरे प्रभु राम से होने लगा, और जब उसने मुझे बुलाया तो मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं अपने शिष्य का साथ दूं कि प्रभु राम का साथ दूं। लेकिन मैं देखता रहा, चूंकि वो युद्ध उनका था, और हुआ क्या कि भक्त वो जो थी वो दास था, लेकिन वो अकुलाया है। और उस लड़ाई में श्री राम ने मेरे सामने, श्री राम ने मेरे सामने उसका शीश उड़ाया। शीश कटा, लेकिन जब उसने मेरे सामने गुहार लगाई तो मैंने कहा, मांगो क्या मांगते हो? उसने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास हमेशा रहूं, मैं आपका सेवक बनकर रहूं। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे गुरु के रूप में मान रहे हो तो जाओ, भवानी के मुंडों के साथ 2 मुंड और है, तीसरा मुंड मैं तुम्हारा अपने साथ लगा लूंगा। समझते रहिए। कार्य प्रभु ने के कार्य प्रभु ने असाधारण किया है, मेरे सामने उसका तरण